सीयूटी यूजी के रिगार्डिंग है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीयूटी यूजी के आपके पेपर 21 मई से हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। 21 मई से आपके पेपर है और सीयूटी यूजी का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। देखो, आज 2 मई हो चुकी है, 3 मई हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पे रिवीजन आप लोगों को करना है जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा अच्छी रहती है जितना आप पढ़ते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। देखो, अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों का कोई OMR मार्कशीट पर नहीं होता है टेस्ट। आप लोगों का जो मॉक टेस्ट सॉरी, आप लोगों को जो टेस्ट होता है वो होता है CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर पे आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होता है, ऑनलाइन मोड। अब यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता किस तरीके से टिक मार्क होता है लैपटॉप, मतलब कंप्यूटर से किस तरीके से आगे आगे चीज़ें, प्रोसीजर क्या होता है। तो इस वजह से मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर करना। और अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, NTA भी मॉक टेस्ट रिलीज़ करता है। लास्ट ईयर जो था NTA ने मॉक टेस्ट CUT UG के जब पेपर थे उससे 15 दिन पहले रिलीज़ करे थे। तो इस बार भी मैं भी 15 दिन पहले रिलीज़ करे मॉक टेस्ट। जब भी रिलीज़ करेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो NTA जब मॉक टेस्ट रिलीज़ करेगा, हर सब्जेक्ट के रिलीज़ करता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में करता है। तो आप लोग ज़रूर मॉक टेस्ट देना NTA का, क्योंकि उसमें आप लोगों को पता हो जाता है। NTA मॉक टेस्ट जो रिलीज़ करता है उसका रीज़न ये होता है कि आप लोग फेमिलियर हो जाओ कि CBT मोड होता कैसे है, ठीक है। वो इसलिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मॉक टेस्ट जो है काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बात कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो जाते हैं। मैं यहां पे वीडियो में नाम नहीं ले सकता। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो कॉपीराइट भी आ सकता है वीडियो के अंदर, इस वजह से मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। या तो फिर आप पेड प्रमोशन मानोगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग ऑनलाइन सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल सर्च कैसे करना है आपको, जैसे पॉलिटिकल साइंस MCQ क्वेश्चन या फिर पॉलिटिकल साइंस CUT UG मॉक टेस्ट, तो आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्ट ईयर का भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है तो उसे छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़रूर करना, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में ही मॉक टेस्ट आगे समझो एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो पांचवी चीज़ है MCQ क्वेश्चन। देखो, आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, लिखने वाला एग्ज़ाम नहीं होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, MCQ क्वेश्चन जो है आपकी NCERT की जो पुस्तक हैं, जो NCERT की बुक्स हैं, या फिर आपका कोई भी बोर्ड हो सकता है, तो उसकी किताबों के पीछे कुछ MCQ क्वेश्चंस भी होते हैं। या आपके क्या नाम है, कुछ गाइड होती है उनमें भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हें आप लोग ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो MCQ क्वेश्चन आप लोगों का होता है, MCQ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। आप तरीके से, इस तरीके से मॉक टेस्ट भी हो जाएगा इस तरीके से आपका, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना। बिना मॉक टेस्ट अगर आप पेपर देने आते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है पेपर के टाइम पे, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ CUT UG का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली यहाँ पे नो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे CUT UG का कोई पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको जो एडमिशन होता है वो आपके CUT UG के स्कोर पर डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग के CUT में 800 में से आए, मान लेता हूँ मैं 50 नंबर आए 800 में से। अब 800 में से आप लोगों के 50 नंबर आ रहे हैं, तो ये आपका एडमिशन नहीं होगा यहाँ पे। 50 नंबर पर कौन सा कॉलेज है जो एडमिशन लेगा आपको, कोई बहुत ही कम कॉलेज होंगे, ठीक है। मैं DU BHU की बात करूँ तो आपको होगा ही नहीं 50 नंबर में। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग को नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको 800 में से यहाँ पे 50 नंबर आ रहे हैं, ये 60 नंबर आ रहे हैं, तब आपका एडमिशन जो है DU BHU के अंदर तो बिल्कुल नहीं होने का। और मैंने बाकी यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में बता रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2023 में, एक्सपेक्टेड बता रखा है मैंने। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़, जो एक और क्वेरी है भैया, जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं 4 सब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ये करें, हमारा जो है 3 सब्जेक्ट परफेक्ट है, एक सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना है कि 200 में से उसमें हमारे जो है 150 नंबर या 100 नंबर आ जाएंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंस है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को लग सकता है, ठीक है। तो आपके 50% नंबर अगर आपको लगता है मेरे आएंगे, तो क्या वो CUT के तीनों सब्जेक्ट पे भी मतलब एक तरीके से इम्पेक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसके पीछे मैं आप लोगों को रीज़न बता दूं। देखो, कोई कोई कॉलेज ऐसा होता है, जैसे DU के अंदर, मैं बेसिकली DU की बात करूं,
DU में जो है 4 सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, किसी किसी कोर्स में ही 3 होते हैं, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर 4 सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट कंसिडर होंगे तो चारों के नंबर कंसिडर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने CUT UG के अंदर 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं, 5 सब्जेक्ट का पेपर देकर आएंगे, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ, आप लोग हिंदी का भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। लेकिन जब आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल पर फिल करवाएगा कि आप लोगों को कौन से मार्क्स कंसिडर करवाने, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आपकी एक ही कंसिडर होगी, आपकी लैंग्वेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही कंसिडर होगी, तो देखिए आपको कौन से मार्क्स कंसिडर करवाने हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग के हिंदी में सबसे अच्छे नंबर आए तो आप हिंदी रख लेना, बेसिकली एक हिंदी हो गई, 3 प्लस डोमेन हो गए आपके जो अच्छे थे सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रखना है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे, बाकी अगर 4 कर रखे तो भाई चारों के चारों मार्क्स कंसिडर होंगे। और साइंस के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 30% का क्राइटेरिया है लैंग्वेज में, ठीक है, पासिंग मार्क्स, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। CUT UG का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग के स्कोर पर ही डिपेंड करता है आपका एडमिशन, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है या CUT UG के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।